दोबारा जन्म लेने के बाद इस लड़की ने लड़का बनने का फैसला किया क्योंकि उनके परिवार में 18 साल की लड़कियों में एक खास ब्लड लाइन जागृत होती थी जो उन्हें अपनी मर्जी से जेंडर चुनने की आजादी देती थी। पिछली जिंदगी में उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए अपने मम्मी पापा और खानदान के लोगों की अपीलों को नजरअंदाज किया। उसने लड़की बने रहने और अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने का फैसला किया। उनकी शादी के बाद 30 सालों तक उसने न सिर्फ अपने पति को देश का सबसे अमीर आदमी बनने में मदद की बल्कि उनके 2 बच्चों को भी काबिल और सफल एडल्ट बनाया। अचानक उसके 50वें जन्मदिन पर उसके पति और बच्चों ने जहर मिली केक से उसे मार डाला, सिर्फ इसलिए कि पति को इस बात का गुस्सा था कि उसने उसे उसकी पहली मोहब्बत से अलग कर दिया था। सालों से वो जो कर्ज महसूस कर रहा था उसे चुकाने के लिए दोनों बच्चों ने खुशी पहली मोहब्बत को अपनी गॉड मदर मान लिया था। आखिर में वो औरत अफसोस और नाराजगी में अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो 30 साल पहले के उसी दिन वापस आ गई थी जब उसकी ब्लड लाइन जागी थी। पिछली जिंदगी से सीख लेते हुए इस बार उस लड़की ने बिना हिचकिचाए लड़का बनने का फैसला किया। 7 दिन बाद वो लड़की पूरी तरह अपना जेंडर बदल लेती। उससे पहले उसने खानदान के मुखिया से रिक्वेस्ट की कि वो इस बात को अभी सीक्रेट रखें। उसी समय दूर खड़ा बॉयफ्रेंड पहले से ही काफी देर से इंतजार कर रहा था। जैसे ही लड़की की रस्म खत्म हुई बॉयफ्रेंड तुरंत उसके पास आ गया। उसने पहल की और लड़की से कॉन्ट्रैक्ट बनाने का प्रपोजल दिया ताकि वो दोनों हमेशा के लिए साथ रह सके। ये सुनकर वो लड़की तुरंत शॉक हो गई क्योंकि पिछली जिंदगी में बॉयफ्रेंड ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की पहल नहीं की थी। शायद बॉयफ्रेंड को भी दोबारा जन्म मिला था सिर्फ इसलिए कि वो खानदान के नियमों को जानता था। एक बार लड़की ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो वो जिंदगी भर उसे खत्म नहीं कर सकती थी। बॉयफ्रेंड का उत्सुक चेहरा देखकर उस लड़की ने बिना हिचकिचाए हाँ कर दी। फिर खानदान का मुखिया उन दोनों को पूजा घर ले गया। कॉन्ट्रैक्ट पर मुहर लगने से पहले मुखिया ने बार-बार बॉयफ्रेंड से पूछा कि क्या उसने अच्छे से सोच लिया है। बॉयफ्रेंड का मन पक्का देखकर मुखिया ने उन दोनों के बाल अंगारों में फेंक दिए। उसी पल उस लड़की के होठों पर एक हल्की शरारती मुस्कान आई क्योंकि जिस चीज से उसने खुद को बॉयफ्रेंड से बांधा था वो शादी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अगले दिन बॉयफ्रेंड ने शादी की बात करने के लिए लड़की के माता पिता को ढूंढने में जरा भी देरी नहीं की। उसने अब वो पहले वाला नर्म और खुशामद करने वाला रवैया नहीं दिखाया। उसने लड़की को ऑर्डर दिया कि उसके नाम पर जो घर और सेविंग्स हैं वो सब उसके नाम पर ट्रांसफर कर दे। ये सुनकर माता पिता गुस्से से लाल हो गए। वो बॉयफ्रेंड को बाहर फेंकने ही वाले थे। बॉयफ्रेंड ने ऐलान किया कि वो और लड़की पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना चुके हैं। माता पिता वहीं हक्के बक्के रह गए क्योंकि खानदान के नियमों के हिसाब से सिर्फ मौत ही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती थी। खानदान के नियमों के दबाव में माता पिता बस देखते रहे जब उस लड़की ने अपनी 16 प्रॉपर्टी, 70 दुकानें और $600 मिलियन की सेविंग्स बॉयफ्रेंड के नाम पर ट्रांसफर कर दी। जब उस लड़की ने आखिरी ट्रांसफर पूरा किया तो बॉयफ्रेंड के हाथ पर सांप की खाल जैसा एक धब्बा दिखाई दिया। उसने घबराकर लड़की से पूछा कि ये क्या है। उस लड़की ने उसे तसल्ली दी कि टेंशन मत ले। उसने कहा कि ये नाग आत्मा रस्म की निशानी है। उसने उसे बताया कि जब ये तीनों नाग आत्मा के निशान दिखेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट सच में लागू होगा। ये सुनकर बॉयफ्रेंड को आखिरकार सुकून मिला। उसने बिना इंतजार किए नया मिला पैसा लिया और उसे उड़ाने चला गया। 2 दिन बाद बॉयफ्रेंड ने अचानक लड़की को कमरे से बाहर खींच लिया। लड़की को अस्पताल में ही पता चला कि बॉयफ्रेंड की पहली मोहब्बत का अभी कार एक्सीडेंट हुआ है। उसने मांग की कि लड़की उसकी पहली मोहब्बत के लिए खून दे। 400 मिलीलीटर खून देने के बाद नर्स ने चेतावनी दी कि और खून निकालने से लड़की की जान को खतरा हो सकता है। बॉयफ्रेंड को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि लड़की जल्द ही उसकी बीवी बनने वाली है और वो तय करेगा कि कितना खून निकाला जाए। दूसरे मरीजों ने ये सुना और बॉयफ्रेंड पर बेशर्म होने का इल्जाम लगाया कि वो लड़की को अपनी पहली मोहब्बत के लिए ब्लड बैग की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आसपास के लोगों के विरोध के बावजूद वो लड़की शांत रही। उसने नर्स से खून निकालना जारी रखने को कहा क्योंकि उसी पल बॉयफ्रेंड के हाथ पर सांप की खाल का दूसरा निशान धीरे-धीरे दिखाई दे रहा था। कुल 1000 मिलीलीटर खून निकाले जाने के बाद वो लड़की बेहोश हो गई। पहली मोहब्बत के ठीक होने के लिए कुछ दिनों बाद बॉयफ्रेंड उसे विला में अपने साथ रहने के लिए ले आया। पहली मोहब्बत लड़की को बेइज्जत करने के लिए जानबूझकर लड़की को चिढ़ाने आई। लड़की को जरा भी गुस्सा नहीं आया क्योंकि जब तक वो बॉयफ्रेंड की आखिरी इच्छा पूरी करने में मदद करेगी उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उस रात बॉयफ्रेंड ने माफी मांगने का नाटक किया और लड़की को 1 गिलास दूध दिया। उसे पीने के बाद वो लड़की कोमा में चली गई। जब वो दोबारा उठी तो उसने खुद को एक मोटल में बंधा हुआ पाया। एक घटिया इरादे वाला गुंडा उसके सामने खड़ा था।